तो हेलो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आपके एग्जाम में एक सवाल ग्राफ से रहते हैं। कितने अंक के? 5 अंक वाले सवाल रहते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ग्राफ के बारे में समझते हैं, ग्राफ को सीखते हैं। और यह जो है मात्र 8-10 मिनट की वीडियो में ही आप ग्राफ को काफ़ी बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, प्रश्न संख्या को देखते हैं। यह यहाँ पे एक सवाल है, आपके सामने दिख रहा है ना कि हाँ सर दिख तो रहा है। सर ग्राफ हमको क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। लिखा रहेगा कि आलेख खींचे, है ना, हल हल बताए, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करे। इस तरह के सवाल रहेंगे। क्या लिखा रहेगा? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो दिया रहेगा समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 लिखेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक चीज जो बताएंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। और एक चीज और बता दे, क्योंकि अब जो है आपके एग्जाम में ग्राफ वाले जो सवाल पूछे जाते हैं काफी अच्छे लेवल का सवाल पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम आपको ट्रिक भी बता देंगे कि सवाल का इतना भी मुश्किल रहे, आपका आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है मान सारणी बनाने में, मतलब ग्राफ खींचने में। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है बाबू? दिया हुआ है 3x + 4y। क्या लिखा हुआ है? 3x + 4y = 10। यही लिखा हुआ ना। आप कीजिए क्या, यहां से y का मान निकाल लीजिए। सर x का भी तो निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन y का निकालना ज्यादा उचित माना जाता है, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, 4y बराबर लिखते हैं। क्या लिखेंगे बताइए आप अब? 10। 3x इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहां पे लिखते हैं y बराबर, क्या लिखेंगे? 10 - 3x और बटे में 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसी दो संख्या x का, ऐसा कोई भी दो मान x का रख करके हमें y का मान निकालना है। कोई भी x का दो मान रख करके हमें y का मान निकालना है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं मान सारणी। हमें क्या बनाना है? मान सारणी बनाना है। अब सोचिए आप यहाँ पे x का कुछ भी कोई भी मान डाल सकते हैं। यहाँ पे x का मान 0 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। और सर तो इसमें कोई नहीं मुश्किल बात हुआ, हम यहाँ पे 0 डाल देंगे, सर यहाँ पे 1 डाल देंगे, हम मुश्किल तो नहीं है। लेकिन ग्राफ खींचने के लिए एक जो है लॉजिक है। लॉजिक क्या है? आपको ऐसा x का मान डालना है, कोई ना कोई पूर्णांक संख्या डालना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, छोटा संख्या डालना है। जैसे 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं। 6 से बड़ी संख्या भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ पर उसको एडजस्ट भी तो करना है ना। ग्राफ आपका तो इतना ही बड़ा पेपर मिलेगा, तो उसकी इसलिए हम लोग छोटा संख्या डाल करके देखेंगे। और दूसरी बात, -1 -2 डाल करके देखेंगे, -3 डाल करके देखेंगे, छोटी संख्या x का डाल करके देखेंगे। एक बात का और क्या ख्याल रखना है, ऐसी संख्या डालेंगे ताकि y का मान भी कोई ना कोई पूर्णांक संख्या प्राप्त हो। जैसे 2 प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो, -3 प्राप्त हो, -2 प्राप्त हो, कोई ना कोई छोटी संख्या प्राप्त हो। और दूसरी बात, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो। कहने का मतलब 3/2 ना आ जाए, 5/3 ना आ जाए। बताइए 5/3 आ जाएगा? ग्राफ पे इसको दिखाना कितना जो है मुश्किल काम है कि नहीं। तो ऐसी बातों का ख्याल रखना है। तो आप रखने का तो यहाँ पे आप 0 रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो 3 में 0 से 0 हो जाएगा, 10/4 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, है ना। 2.5 आएगा। 2 में अगर 5 में अगर 2 से भाग करेंगे तो दशमलव वाली संख्याओं से भी आप बच सकते हैं। लेकिन अगर लेकिन उससे पहले कोशिश करना है कि हम कोई ना कोई पूर्णांक संख्या लाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 1 रखे तो 3 एकम 3, 10 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 7। 7/4। सर पूरा 7/4 को ग्राफ आप दिखा पाइएगा? जल्दी से नहीं दिखा पाइएगा ना। तो कोई ऐसा संख्या ढूंढते हैं, 2 डालकर देखिए। 3 दूनी 6, 10 में से 6 जाएगा बटे में 4। सर 10 में से 6 गया, 4/4 मतलब 1 आ रहा है ना। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे 2 डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? 2। तो 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया 4, 4 में 4 से भाग करेंगे 1 आ रहा है। अब कोई और दूसरी संख्या सोचिए। सर यही डाल देते हैं ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पे ये वाला डाल दीजिए। 2.5 है ना। 2 क्या डाले थे यहाँ पे हम लोगों ने? डाला था 1, डाला था, नहीं 1 नहीं, 0 डाला था। तो 0 x का मान अगर 0 डाल रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है? सर जी 2.5 आ रहा है। डाल सकते 2.5 को दिखाना आसान है ना। या आप और कुछ मान ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए -2 रख के देखिए। x का मान -2 रखेंगे, x का मान बाबू -2 रखेंगे तो y का मान क्या होगा? 10। 3 गुने -2 है ना, और बटे में 4। तो 10 10 माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6/4। 10 6 16, 16 में अगर 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, 4 आ रहा है। तो देखिए अभी छोटी संख्या ही ना। तो अगर आपको दशमलव वाला से बचना है तो ऐसे सोचना पड़ेगा। माइनस में अगर मान के प्लस में नहीं मिल रहा है
प्लस में हमने 1 डालकर देख लिया, 2 डालकर देख लिया, 2 डाला तो कुछ मिला, 0 डालकर देख लिया, 3 4 डालकर देख लिया, 5 डालकर देख लिया, नहीं मिल रहा है, 6 डालकर देख लिया, नहीं मिल रहा है, तो -1 डालकर देखेंगे, -2 डालकर देखेंगे, कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आएगा जरूर, या ऐसा भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक और तरीका बता देंगे हम आपको, कुछ भी संख्या डाल करके देख सकते हैं, दशमलव वाला भी डालकर देख सकते हैं, आपका आंसर एकदम सही आएगा, लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं सर, यह तो समीकरण नंबर 1 के लिए मान सारणी हो गया है ना। अब हम समीकरण नंबर 2 के लिए मान सारणी बनाते हैं। किसके लिए? समीकरण 2 के लिए। कितना के लिए? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा बाबू? आप कहेंगे सर समीकरण 2 लिखा हुआ है यहाँ पे 2x - 2y बराबर में 2, ठीक है। हमने क्या बोला आपको? आपको y का मान निकालना है। 2x को इधर ही रखिए, 2 को इधर से इधर ला दीजिए और बराबर में हो जाएगा, यह इसको इधर से इधर भेज दीजिए, 2y हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, x - 1 बराबर में 2y, मतलब 2 से 2 एक बार में कट गया। आपका जवाब होगा सर जी y बराबर आ गया x - 1। किसी को कोई दिक्कत? सर काहे का दिक्कत हो सकता है, बड़ा आसान है ना। अब इसके लिए भी मान सारणी बना लेते हैं। मान सारणी, सर मान सारणी, x का मान बताइए। x का मान आप कुछ भी डालकर देखिए। सर यह तो बड़ा ही आसान है, x का मान तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी लाने का टेंशन ही नहीं है। x का मान आप अगर 0 लेते हैं तो -1 आ जाएगा, है ना। x का मान अगर 2 लेते हैं, x का मान 2 लिखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। x का मान अगर 3 लेते हैं, 3 में से 1 जाएगा, 2 जवाब आ जाएगा, है ना। तो यह हो गया आपके लिए मान सारणी। दो संख्या है, x का सिर्फ 2 ही मान निकाल कर देखना है, 3 भी देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 ही ज्यादा बेटर है आपके लिए। अब आइए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। हमको क्या दिखाना है? 2 1 को दिखाना है, -2 और 4 को दिखाना है, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको भी दिखा सकते हैं, 0 2.5 को भी दिखा सकते हैं। चलिए इसी को दिखाते हैं, 0 2.5, ठीक है ना। आइए आगे सर ग्राफ खींचते हैं ना। यहाँ पे कैसे ग्राफ खींचेंगे? आइए यहाँ पे देखिएगा सर, 1 सेकंड रुकिएगा सर। ग्राफ हम कहाँ पे खींचते हैं? यहाँ पे। यह रहा बाबू कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष रहा। इस हिसाब से एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे, ताकि आपने जो मान सारणी में जो संख्याओं को आपने डाला है, देखिए बताने के लिए कुछ भी हम तुरंत बता देते, लेकिन हम आपको पूरा लॉजिक बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस बात का भी ख्याल करना है कि हमको वाई का मान 4 तक रखना है, एक्स का मान -2 भी रखना है। तो इस हिसाब से बनाएंगे कि मान सारणी के सभी अंक इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे आ जाए। अब आइए यहाँ पे एक वाई अक्ष खींच देते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है आपको कि हाँ सर दिख तो रहा है? 1 सेकेंड रुकेंगे आप। यह रहा एक्स अक्ष, यह रहा एक्स डैश, ठीक है। यह रहा आपके सामने वाई अक्ष और यह रहा वाई डैश। इसको बोलते हैं मूल बिंदु, आपको पता है ही। अब हम इधर क्या करते हैं? अंकों को लिखते हैं। कहाँ तक जाना है? एक्स में। एक्स में आपको जाना है कहाँ तक? देखिए एक्स में 2 है, 0 है, 2 है, 3 है, तो एक्स में 4 तक ही जाना है। यह रहा 1, यह रहा 2, यह रहा 3, यह रहा 4। दिख रहा है बाबू कि हाँ सर दिख तो रहा है। इसी में थोड़ा कलर देखते हैं, और कोई दूसरा कलर आ सकता है क्या? यही वाला सही है। यहाँ रहा 1, वाई पर 2, 3, 4। अगर मान गए आपने कोई बड़ा संख्या ले लिया है, तब क्या करेंगे? तब आप करते क्या? इस 1 को यहाँ ना लेकर के, देखिए यहाँ पे इसमें 6 खंड है, तीसरा खंड में आप 1 लिखते और यहाँ पे 2 लिखते, है ना। इस तरह बहुत सारा संख्या हट जाता। फिर यहाँ पे 3 लिखते, यहाँ पे 4 लिखते। समझ रहे बातों को? सब चीज बता रहे हैं हम आपको ग्राफ में, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ सर ध्यान रखेंगे। अब आइए इधर भी लिखिए, माइनस वाला भी हमको लिखना है। -1 -2, यहाँ पे देखिए -1 -2। अब संख्या को यहाँ पे ला करके पटक देना है। कैसे पटकना है सर? यहाँ पे देखिए हमको लिखना है x2 y1, x2 y1 सर। यह रहा x2 y1, क्या है? x2 है, y1 है। अब देखिए दूसरा का x - 2 y4, यह भी डाल सकते हैं या यह डाल सकते हैं 0 और 2.5, x0 y 2.5। ये बताइए 2.5 कहाँ होगा? 3 और 2 के बीच में होगा 2.5। x तो 0 कहाँ है? y अक्ष पर जाएगा, और 2.5 यहाँ पे बीच में आएगा, बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x0 y 2.5। अब आप देखिए आपको 2 बिंदु मिल गया है, और इसी 2 बिंदु से होकर आप क्या कीजिए? एगो आलेख खींच दीजिए। क्या करना है सर जी? हमें एक आलेख खींचना है इस तरह से। देखिएगा दिख रहा है बाबू? क्या सर दिख तो रहा है? यह रहा बड़ा ही प्यारा सा आलेख।
आप चाहे तो इस आलेख का नाम भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं नाम? इस जो समीकरण का नाम क्या था? इसका नाम था 3x + 4y = 10। क्या नाम था सर जी? इसका नाम जो है, इस समीकरण, इस आलेख का जो नाम है 3x, यहीं पे लिखना है आपको, बाहर नहीं लिखना है। 3x + 4y बराबर में शायद कितना लिखा हुआ था? 3x + 4y बराबर में 10 लिखा हुआ था, = में 10। उसका आलेख हो गया। अब हमें एक और भी तो आलेख खींचना है। कहाँ से? यहाँ से। x का मान 2, y का मान 1। x का मान 2, y का मान 1। सर पहले से खींचा हुआ है, पहले से बैठा हुआ है। अब देखिएगा कहाँ पे? यहाँ पे। x का मान 3, y का मान 2। x का मान 3, x का मान 3 और y का मान 2 यहाँ पे। अब मतलब है कि इस दोनों बिंदु से होकर हमको एक क्या खींचना है? आलेख खींचना है। तो आइए खींचते हैं। और यह रहा। चलिए, इस दोनों बिंदु से होकर हमने क्या किया? एक सेकंड रुकिएगा, कलर दूसरा ले लेते हैं। यही वाला कलर, या एक सेकंड रुकिए, ये वाला। अब देखिए, अब आपका आलेख खींचा जा चुका है। सर यह वाला ना दिखता है हमको यहाँ पे, इससे खींचते हैं सर, यह वाला। और आपको पता होगा आलेख एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करता है ना, वही हल होता है। तो इसका नाम भी दे सकते हैं। इस आलेख का क्या नाम है? इस आलेख का नाम है 2x - 2y = 2। इस जो है ग्राफ का क्या नाम है? 2x - 2y = 2। अब देखिए, चूंकि ग्राफ एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 2, 1 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ का जो हल है, इस समीकरण का युग्म का जो हल है 2, 1 है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि चूंकि आलेख आलेख एक दूसरे को दूसरे को बिंदु बिंदु कितना पे? 2, 1 पे साथ प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ पे सर जी? यहाँ पे 2, 1 पे प्रतिच्छेद कर रहा है। 2, 1 पर काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। अतः x बराबर कितना आ गया? 2 और y बराबर 1। यह रहा आपके सामने आंसर। ठीक है ना? तो क्या आप बना लेंगे। और दूसरी बात ख्याल रखेंगे, अगर आप इस चीज को पेंसिल से ना बनाकर पेन से बना दिए तो ये समझिएगा कि ग्राफ के लिए आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। सिर्फ इसके लिए 2 अंक दिए जाएंगे, 3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है ना? तो आप आंसर लाते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होगा ना, आपका मान यहाँ पे इतना सरल नहीं आएगा, दशमलव वाला आ जाएगा, है ना? और आंसर भी आएगा। अगर आप 2023 का सवाल बनाइएगा, आंसर भी इस तरह का आएगा, 32/3। अब ये बताइए, ग्राफ में कहाँ पे ढूंढेंगे 32/3 भैया? पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे स्थिति में आपको करना क्या है? इस दोनों सवाल को विलोपन विधि से पीछे, कॉपी के पीछे तरफ, रफ तरफ, विलोपन विधि से बना करके आंसर पहले ही पता कर लेना है। आंसर पता कर लेंगे ना, तो आपको क्या हो जाएगा? x और y का मान पता चल जाएगा। और आपको जो है ना क्या हो जाएगा? मान सारणी निकालने में भी सुविधा हो जाएगा। मान सारणी, एक एक मान सारणी आपको पहले ही से पता चल जाएगा। देखिए देखिए, यहाँ पे 2, 1 आंसर है, 2, 1 यहाँ पे भी है, 2, 1 यहाँ पे भी है। ठीक है? तो विलोपन विधि से बना लेंगे। हमें उम्मीद है कि यह ग्राफ वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छे से एग्जाम में बना कर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।